शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। हलवे आपने काफ़ी तरह के बनाए होंगे। आज मैं आपके साथ जो हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी वो है गेहूं के दलिए का हलवा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मैंने लिया है गेहूं का दलिया। इसे गेहूं का दलिया भी कहते हैं और गंदम का दलिया भी कहते हैं। और ये हमने लिया है जी एक प्याली, किसी भी प्याली से आप इसको मेजर कर लीजिएगा। और तो यहाँ पर जी हमने इसको साइड पे कर लेना है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई और इसमें शामिल कर देंगे घी। अच्छा, घी यहाँ पर 1 कटोरी लिया है, इसमें से हाफ़ डालेंगे और हाफ़ हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पर जो गेहूं का हमारे पास दलिया था ना, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर शामिल करके इसको भून लेना है। आज का जो हम हलवा बनाएंगे ना, ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा और सेकेंडली कि ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी भी है हमारे लिए। अच्छा, गंदम के दलिए को आपने बहुत अच्छे तरह से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें 3 से 4 पानी में आप इसको अच्छी तरह से धो लें। और यकीन करें ये गंदम का हलवा बहुत मज़े का तैयार होता है। आपने वैसे तो सूजी का हलवा, इसके अलावा मुखड्डी हलवा, चावल का हलवा खाया होगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा से गंदम का हलवा बनाएंगे ना, तो इसके आगे सारे हलवे बेकार हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो यहाँ पर इसको भून लीजिए इतना कि इसका थोड़ा सा जो कलर है ना वो डार्क सा हो जाए। और इसे भूनने से एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है गंदम में। इसके साथ ही मज़ेदार से टेस्ट के लिए इसमें इलायचियाँ डाल देंगे 3 अदद। और इलायची डालने से इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और इलायची का मुंह खोल कर डालिएगा। अब इसके साथ ही हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पर इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर गंदम के दलिए की हमने बुनाई कर ली है जी। और अब इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी यहाँ पर 2 गिलास डालेंगे। आप किसी भी गिलास से जो है वो मेजर करके पानी का शामिल करिएगा। अब पानी शामिल करने के बाद जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर हमने तकरीबन इतना इसको कवर करना है कि पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लीजिए घी भी अच्छे से थोड़ा सा निकल आया है और अच्छी तरह से पानी में बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। अब ये जो दलिया है ये पकना शुरू हुआ है और अब हमने बिल्कुल हल्की आंच रखनी है ताकि इसी पानी में जो दलिया है ये गल जाए। तो यहाँ पर इतना कवर करिए कि दलिया अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर लीजिए हमने कवर को हटा दिया है और चेक करिए कि कितनी अच्छी तरह से गंदम जो है वो गल चुकी है। इसी तरह से आपने हल्की आंच पर कवर करना है ताकि इसी पानी में जो है वो गंदम का दलिया अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। अब जी ये हमने गुड़ लिया है और ये हमारे पास पुराने वाला है और ये 1 कटोरी लिया है। और इसे जी हमने इस तरीके से छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। और अगर आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से जो है इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और आप इस हलवे में देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने मीडियम फ्लेम रखते हुए हलवे को पकाना शुरू करना है। और इसके साथ 1 पिंच के करीब फूड कलर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो कलर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका घी अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हलवा जो है वो भून रहा है। इसके साथ जो हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं उनको भून लेते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है पैन में। घी को मेल्ट कर लेंगे और इसके साथ पंपिंग सीड्स डाल देंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। और ये हमने लिए हैं जी 4 मगज़ और ये भी हमारे पास 1 टेबल स्पून है। ये हमने लिए हैं जी बादाम, जिनको हमने थोड़ा से छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आप इसको छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, इनको हमने थोड़ा सा जो है वो रोस्ट कर लेना है। इससे एक मज़ेदार खुशबू और टेस्ट आ जाएगा इनके अंदर। तो यहाँ पर ये हमारी रोस्ट हो चुके हैं जी। इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर लीजिए बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा हमारा ये गंदम के दलिए का हलवा भी तैयार हो रहा है। रेसिपी तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी पर वक्त शेयर होता रहेगा। इस तरह से मुझे खुशी होगी कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, ताकि मैं अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए थे वो हमने कुछ शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छे से भूनेंगे इतना ही ज़बरदस्त किस्म का जो टेस्ट है ना वो हलवे में आएगा।
अब बुनाई के साथ ही जो हमने घी बचा लिया था ना, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तमाम ही। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 1 कटोरी जो है वो घी का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनाए होंगे, लेकिन जब आप गंदम का हलवा बनाएंगे ना, तो यकीन करें आप सारे हलवे भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ऐसे लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आसान कम बजट में देखने को मिलेंगी आपको रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज़। वैसे तो आपने गंदम का दलिया भी बनाया होगा और गंदम की रोटी भी बनाई होगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा से गंदम का हलवा बना लेंगे ना, तो आपका बस नहीं रुकेगा कि आप इसको खाते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप चेक करिए कितना दानेदार और कितना ज़्यादा ये टेस्टी हमारा जो है गंदम का हलवा तैयार हो रहा है। इसी तरह से आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है जब तक कि इसका घी बिल्कुल हलवे से अलग नहीं हो जाता है, क्योंकि जो भी हलवा होता है ना, जितनी अच्छी उसकी बुनाई होती है इतना ही ज़बरदस्त किस्म का जो एक टेस्ट आता है ना, वो निकल कर आ जाता है। तो ये जी हलवे की एक परफेक्ट निशानी होती है जब इसका घी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ये हमारा जो है हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का। और यहाँ पर अब इसको जल्दी से हम गर्मा गर्म प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा हमारा ये गंदम का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और ये हलवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। हलवे को बनाने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। और यहाँ पर आप चेक करिए, देखने से ही हलवा कितना मज़े का और कितना टेस्टी लग रहा है। रेसिपी किस कंट्री और सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर के किचन की फैमिली कहाँ कहाँ से देख रही है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।